नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको जो बताया था टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, उसमें आपको शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षण से अभिप्राय सीखना होता है। अभिक्षमता के बारे में हमने चर्चा की थी। अभिक्षमता के बाद हमने आपको बताया था कि इंग्लिश अर्थ में इसका क्या अर्थ होता है। एक्टिंग ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, शिक्षा प्रदान करने की क्रिया है। इसके बारे में चर्चा की थी। शिक्षण का संक्षिप्त अर्थ भी हम आपको बता चुके हैं अभी पिछले वीडियो में, और आपका शिक्षण का व्यापक अर्थ के बारे में भी चर्चा की थी। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी शिक्षण की कुछ परिभाषाएँ कुछ विद्वानों ने दी हैं, जैसे वर्ल्ड बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार, गेज के अनुसार, इसके बाद है आपका रायवर्धन के अनुसार, और आपकी जी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो आपको हमने चर्चा की थी। विभिन्न शास्त्रियों, विभिन्न शिक्षा शास्त्री जो इसकी परिभाषा विशेषताएं बताई हैं। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी शिक्षण के प्रकार की, एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतांत्रिक जनतात्मक शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ये चर्चा हम आपके पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जो कि चैनल में उपलब्ध है, तो उसको आप विस्तार से देख सकते हैं। इसमें अगला जो भाग है वो है आपका शिक्षण प्रक्रिया के चर हैं। इसमें शिक्षण प्रक्रिया के चर के रूप में जब भी कोई कारक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है तो इसे चर कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई भी कारक, कोई भी चीज़ है जो शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है तो उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। ठीक है। व्हेन एनी फैक्टर इफेक्ट द एजुकेशनल प्रोसेस ऑफ द फील्ड ऑफ एजुकेशन इट इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल हो गया। चर के कितने प्रकार हैं? चर के प्रकार हैं स्वतंत्र चर, ठीक है, इंडिपेंडेंस वेरिएबल, आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और हस्तक्षेप चर इंटरफेरेंस वेरिएबल्स। ठीक है। आगे देखते हैं स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर सबसे पहला इसमें क्या है? पहला है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। शिक्षण प्रक्रिया में क्या है? शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को स्वतंत्र चर माना जाता है। आगे हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द टीचिंग प्रोसेस। द टीचर एक्ट एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ही परफॉर्मेंस ए वेरिएबिलिटी ऑफ टास्क टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट। Therefore, teachers is considered as independent variable in teaching process. आगे देखते हैं आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में छात्र या स्टूडेंट को आश्रित चर की संज्ञा दी गई है। शिक्षण प्रक्रिया में जो छात्र होता है आश्रित रहता है किसके? शिक्षक के ऊपर। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र या स्टूडेंट को क्या कहा गया है? आश्रित चर की संज्ञा दी गई है, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया में नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है, और यह शिक्षक पर आश्रित रहता है। किस पे रहता है? स्टूडेंट किस पे आश्रित रहता है? शिक्षक पे। क्यों रहता है? क्योंकि नियोजन, व्यवस्था, प्रस्तुतिकरण, इसलिए शिक्षक पर आश्रित रहता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं in the teaching process students are called dependent variables because in the teaching process they have to work actively according to the planning, arrangement and presentation, and it depends on the teacher. आगे देखते हैं हस्तक्षेप चर इंटरफेरेंस वेरिएबल्स। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ वस्तु यानी सिलेबस, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षण व्यूह रचनाएँ आदि को हस्तक्षेप चर में शामिल किया गया है। कौन सा चर? हस्तक्षेप चर में। इन द टीचिंग प्रोसेस लेसन, सिलेबस, टीचिंग मेथड, टीचिंग ट्रिप्स एंड टीचिंग एड्स इट्स आर इंक्लूड इन द इंटरप्रिटेशन और वेरिएबल्स।
चलिए आगे देखते हैं शिक्षण चरों के कार्य, इनके कार्य क्या हैं। फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स, ठीक है, हस्तक्षेप चर के माध्यम से स्वतंत्र चर शिक्षक, आश्रित चर छात्र शिक्षण प्रक्रिया में निम्न कार्य करते हैं। थ्रू द इंटरप्रिटेशन वेरिएबल, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट परफॉर्मेंस फॉलोइंग टास्क इन द लर्निंग प्रोसेस। पहले क्या है, निदानात्मक कार्य, डायग्नोस्टिक वर्क, उपचारात्मक कार्य, रिमेडियल वर्क, मूल्यांकन कार्य, असेसमेंट एवोल्यूशन वर्क। ठीक है, आगे देखते हैं निदानात्मक कार्य, डायग्नोस्टिक वर्क। निदानात्मक कार्य, निदान शब्द का अर्थ है कारण। डायग्नोस्टिक वर्क, द वर्ड डायग्नोस्टिक मीन्स क्विज। निदानात्मक कार्य में स्वतंत्र चर शिक्षक द्वारा बालकों की शिक्षा संबंधित कठिनाइयों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर कंसिडर्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टीचर्स टू फाइंड आउट ऑफ डिफिकल्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर डन टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। किसी विशिष्ट विषय में छात्रों की उपलब्धि की कमी का पता लगाना। फाइंड आउट द लैक ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। आगे क्या है, अध्ययन प्रक्रिया में सुधार लाने संबंधित तथ्यों का पता लगाना। टू फाइंड आउट द फैक्ट रिलेटेड टू इम्प्रूविंग द स्टडी प्रोसेस। किसी विशिष्ट विषय में पिछड़े हुए छात्रों का पहचान करना। आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। भाषा तथा अन्य विषयों में प्राप्त खामियों को पता लगाना। टू फाइंड आउट द डिफेक्ट फाउंड इन द लैंग्वेज एंड अदर सब्जेक्ट। प्रस्तुति संबंधी कठिनाइयों के निवारण एवं परिस्थितियों में सुधार लाना। प्रिवेंशन ऑफ प्रेजेंशन रिलेटेड डिफिकल्टीज एंड इम्प्रूविंग कंडीशन। आगे देखते हैं पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं का पता लगाना। काय का, पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं का पता लगाना। टू फाइंड आउट कोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम। छात्रों के विषयगत कमजोरी के कारणों का पता लगाना। टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द थीमेटिक वीकनेस ऑफ स्टूडेंट। छात्रों की असफलता का कारण पता लगाना। फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ स्टूडेंट फेलियर आदि शिक्षण संबंधी समस्याओं का पता लगाना। टू फाइंड आउट अदर लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम। आगे देखते हैं उपचारात्मक कार्य, रीमेडिकल वर्क। निदानात्मक प्रक्रिया से जो लक्षण, स्तर या कमी शिक्षक को पता चलती है उन सभी पर नियंत्रण तथा उपचार करने का कार्य शिक्षक उपचारात्मक प्रक्रिया के माध्यम में करते हैं। यह कार्य शिक्षक द्वारा क्लास के अंदर किया जाता है। द टीचर थ्रू द रेमेडिकल प्रोसेस कंट्रोल्स एंड ट्रीट्स ऑल द symptoms labels are definitions that the teacher find out of through the diagnostic process which is done by the teacher within the class। आगे देखते हैं मूल्यांकन कार्य, असेसमेंट एवोल्यूशन वर्क। इस प्रक्रिया में शिक्षक यह देखने का प्रयास करते कि छात्रों में वांछित परिवर्तन हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो कितना हुआ है। मूल्यांकन सदैव शिक्षण उद्देश्य पर निर्भर करता है। मूल्यांकन के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के प्राविधियों का प्रयोग करता है तथा यह पता करने का प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट में वांछित परिवर्तन हुए हैं कि नहीं। इन दिस प्रोसेस टीचर्स ट्राई टू सी दैट द डिजायर्ड चेंज हैज टेकन प्लेस इन द स्टूडेंट, नॉट इफ it has happened then how much has happened it. Assessment always depends on the teaching objective. The teacher use various methods for evaluation and try to find out whether there are disadvantage change in the student। आगे देखते हैं, आगे है शिक्षा के प्रकार। व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो शिक्षा के 3 रूप होते हैं।
From the point of view of system, there are three forms of education. शिक्षा कितने प्रकार की होती है? औपचारिक शिक्षा, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल अनफॉर्मल होगा इसका, और निरौपचारिक फॉर्मल एजुकेशन। इसको अंग्रेजी में कुछ गलत दिख गया। औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के उस प्रकार या स्वरूप से है जो कि कुछ पूर्व निर्धारित नियमों के अंतर्गत तथा सोच विचार कर इसके लिए निर्धारित संस्थाओं, स्कूल, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि द्वारा दी जाती है। औपचारिक शिक्षा क्या है? किसके द्वारा दी जाती है? कुछ पूर्व निर्धारित पहले से प्लानिंग होती है जो कि स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालयों द्वारा दी जाती है। इसके लिए एक निश्चित सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, एक एग्जाम होता है। फॉर्मल एजुकेशन रिफर्स टू द टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ एजुकेशन विच इज गिवन और टेकन अंडर सर्टेन predetermined rules and by the thoughtful instructions स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज इट्स। आगे हम शिक्षा के जो प्रकार हैं इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले आपका जो डाला जाएगा वीडियो, उसमें सारी चीज़ें आपको ये मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप इनका अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।